बच्चों, आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट, आपका सेकंड पेपर है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन मीन्स प्रसार, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, प्रसार शिक्षा। एक्सटेंशन जो है लैटिन वर्ड से बना है एक्स प्लस टेंशियो। एक्स का मतलब है आउट, आउट मीन्स बाहर, और टेंशियो का मतलब है टू स्प्रेड मीन्स फैलाना, यानी वैसी शिक्षा जिसे हमें दूर दूर तक फैलाना है, इलिटरेट पर्सन को, ग्रामीण जनता को फैलाना है, उसको कहते हैं प्रसार। प्रसार करना, फैलाना, यानी हमारी जो भी नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, नई नई सूचनाएं हैं, नई तकनीक है, उसको इलिटरेट पर्सन तक पहुंचाने के तरीकों को कहते हैं प्रसार शिक्षा। यानी कैसे करना है इसके बारे में हमें इस पेपर में पढ़ना है, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन कि ये ऐसी स्टडी है या ऐसा विज्ञान है जिसमें हम अब नई नई सूचनाओं को, नई तकनीकी को, नई नई जानकारियों को ग्रामीण जनता तक पहुंचाते हैं, ताकि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, सीमित संसाधनों में उसका अधिकतम उपयोग करके उस अधिकतम संतोष प्राप्त करें और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा उठाएं। यानी कि ग्रामीण जनता के फायदे के लिए हमें सारी चीज जानकारी जो है उन तक पहुंचानी है, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऊंचा उठ सके, उनकी सोच ऊंची उठ सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इसको हम लैब टू लैंड प्रोग्राम भी कहते हैं। लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से खेत। क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला में हम नए नए रिसर्चेस करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं। जो भी रिसर्च सेंटर्स होते हैं उनमें जैसे नई नई तक वैरायटी जो है क्रॉप की वो डेवलप की जाती है, नए तरीके के बीज डेवलप किए जाते हैं और उन तरीकों को हम किसानों तक ले जाते हैं, ताकि वो उनका इस्तेमाल करें और अपने उत्पादन को बढ़ावा दे सकें, ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें, और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा करके वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा उठा सकें। इसीलिए इसे कहा गया है लैब टू लैंड प्रोग्राम, प्रयोगशाला से खेत। तो प्रयोगशाला प्लस रिसर्च सेंटर में जो भी नई तकनीकी, नई टेक्निक्स डेवलप हुई, नए नए थॉट्स आए, नई इंफॉर्मेशंस आए, और जो भी नए आविष्कार आए उनको हम प्रसार करते हैं, उनको ले जाते हैं किन किन तक? किसानों तक, फार्मर्स तक, जो हाउस वाइफ है, इलिटरेट लेडीज़ हैं, घर में ही रहती हैं, उन तक पहुंचाना है मुझे, हमारा उद्देश्य है। जो मुर्गी पालन कर रहे हैं, या जो पशुपालन का काम कर रहे हैं, या जो भी मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, यानी जो ग्रास रूट लेवल पर हमारे जो किसान हैं या हमारी जो ग्रामीण जनता है, उन तक हम अपनी नए नए आविष्कार को, नई नई तकनीक को उन तक पहुंचाएं, ताकि वो उनका इस्तेमाल ज़्यादा प्रोडक्शन करने में कर सकें। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रसार करना, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार करना। तो मुख्य तो ये हमने जाना अभी क्या प्रसार क्या होता है, प्रसार शिक्षा क्या है। अब इसकी इम्पोर्टेंस और नीड, यानी कि इसका महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा क्यों है? क्योंकि हम फार्मर्स के, जो हमारी रिलेटेड जनता है, उनके हम ज्ञान में परिवर्तन लाना चाहते हैं। चेंज इन नॉलेज, चेंज इन नॉलेज क्यों? जैसे कि उनको हमें नए नए खाद, नए नए बीज का इस्तेमाल करना फार्मिंग में, या जो हाउस वाइफ हैं उनको बैलेंस डाइट के बारे में बताना, या हर एज अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे साइंटिफिक वे से करें और कैसे अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। तो उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करना हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम उनके ज्ञान में परिवर्तन लाएं। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल नहीं गए हैं, या गए भी हैं तो बहुत कम कक्षा, उनको अवसर नहीं मिला है, या उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो स्कूल, तो उनका जो नॉलेज लेवल है वो कम है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उनके नॉलेज में चेंज लाएं। दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? चेंज इन स्किल्स, उनके कौशल में चेंज है। कौशल में तो हुनर, यानी कि हमें उनको कुछ भी सारी चीज़ें करके सिखानी है। जैसे बैलेंस डाइट बनाना में संतुलित आहार क्या है उसके बारे में सिखाना है। तो उनके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, या उनके खेत से जो भी सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहे हैं, उनके घर में जो भी अनाज अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों को मिला करके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे हम उनका महत्व बताते हुए कैसे वो बैलेंस डाइट बनाएं, ताकि उनके बैलेंस डाइट सब अपने परिवार में बनाएं, परिवार के सारे सदस्यों के एज के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार
उस हिसाब से बनाएं और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। तो ये हम उनको करके बताएंगे, तो उससे क्या होगा, उनके स्किल में चेंज आएगा, उनका कौशल में उनके चेंज आएगा। या हमें जैसे अगर हम फार्मिंग के बारे में, जैसे फार्मिंग में नई नई बीज, नए नए टेक्निक्स क्या हैं, कैसे कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, या सिंचाई के नए तरीके क्या हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन होता है, तो उसमें पानी का भी नुकसान कम होता है और प्लांट्स को पूरा पानी मिलता है। तो नई नई चीज़ें उनको बताना, नई मशीनों के बारे में बताना, ताकि उनके कौशल का विकास हो। फिर तीसरा उद्देश्य क्या है, चेंज इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। उनके ज्ञान में परिवर्तन होगा, कौशल में परिवर्तन होगा, तो उनके व्यवहार में और उनकी सोच में भी परिवर्तन आए, ताकि वो समझने लगे कि हम जैसे बैलेंस डाइट का इस्तेमाल, अगर हम बैलेंस डाइट घर में बना रहे हैं तो हमारे परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लें और अपने डेली लाइफ में उसको उतारें। या किसान फार्मर्स जो है वो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, हमें खेती में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे जल्दी काम होगा और ज़्यादा अच्छा काम होगा। या फसल की कटाई में हमें इस मशीन का इस्तेमाल करना है, ताकि कटाई भी हो जाए, लेबर कॉस्ट भी कम लगे और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो और उनकी इससे उनके वो चीज़ बिहेवियर में आ जाए, व्यवहार में आ जाए, वो उसको करने लगे और उनकी सोच में भी परिवर्तन आए, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो अपने डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य ये है, इम्पोर्टेंस यूनिट ये है कि चेंज इन नॉलेज, चेंज इन स्किल एंड चेंज इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अब हम जानेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव जो है, यानी हम कोई भी काम क्यों करते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन क्यों करते हैं, तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव माने गए हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव या एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी प्राथमिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो भी उनकी हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य क्या है कि उनका एजुकेशनल लेवल ऊंचा हो, उनका शैक्षिक का स्तर जो ऊंचा है, तो उन्हें जैसे हमें इतना उनको एजुकेशन देते हैं ताकि वो अपना नाम लिख सकें, पढ़ सकें, कम से कम वो अपने ज़रूरत से संबंधित ज्ञान जो है उसको वो ले सकें। जैसे हमने कोई पोस्टर लगाया है या उसको देख कर पढ़ के वो समझ लें, जैसे हमें कोई चार्ट लगाया खेती के बारे में या सिंचाई के बारे में, तो उनका शैक्षिक लेवल बढ़े। फिर दूसरा क्या है, फिजिकल पर्पस, भौतिक उद्देश्य क्या है, उनकी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो इन सारी चीज़ों को वो उन्नत तरीके से और इन चीज़ों का वो इस्तेमाल कर सकें। कब होगा वो, कब अच्छा करेंगे, जब उनका एजुकेशनल लेवल अच्छा होगा। फिर सोशल एंड कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो सके। सामाजिक विकास है, वो समाज में मिलजुल कर रहे हैं, आपस में प्रेम से, सहानुभूति से मिलजुल कर रहे हैं, सहयोग और त्याग की भावना से रहें, उनका सोशल डेवलपमेंट हो। कल्चरल डेवलपमेंट, वो अपनी उनके जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका वो पालन कर सकें। नेक्स्ट है कम्युनिटी पर्पस, सामुदायिक उद्देश्य। सामुदायिक उद्देश्य है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में मिलजुल के रहें और मिलजुल करके सीमित संसाधनों में का प्रयोग करते हुए अपने टारगेट की पूर्ति, अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। ये तो हो गया हमारे प्राथमिक उद्देश्य, एक्सटेंशन एजुकेशन का प्राथमिक उद्देश्य है। जनरल उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य की नॉलेज, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो, और जैसे उनको जैसे उनको जो उनके पास जैसे फल बहुत मिल रहा है, तो जैसे उनको हम बता देंगे कि जो आपके यहाँ घर में अमरूद बगीचे में सड़ रहा है, तो उससे कैसे आप जैम बना के रख सकती हैं, जेली बना के रख सकती हैं, या फिर कैसे हम कुकिंग मेथड कौन सा इस्तेमाल करें कि जिससे न्यूट्रिएंट लॉस कम हो, पौष्टिक तत्व कम ना हो। ये सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग दे करके पूरी की जा सकती है, उनके नॉलेज लेवल को बढ़ाया जा सकता है। हेल्थ, उनके स्वास्थ्य का स्तर ठीक रहे ताकि बीमारियां ना हो, जो उनके पास जो अवेलेबल फूड है उनका समुचित ढंग से प्रयोग हो, और ताकि वो उनका जो हेल्थ लेवल है, बच्चों का हेल्थ लेवल है, हाउस लेडीज़ का हेल्थ लेवल है, स्वास्थ्य का स्तर वो ऊँचा रहे। क्लीनिनेस, साफ सफाई, वो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे उनके मिट्टी के घर होते हैं, जानवर भी साथ में रहते हैं, मुर्गी भी है, गाय भी है,
तो सभी कुछ रहते हुए भी वो कैसे साफ सफाई मेंटेन करें और ताकि उनको बीमारियां ना हों। सोशल, वो अपने समाज में आसपास जो उनके लोग हैं उनमें जेलसी फीलिंग ना हो, उनमें आपस में प्रेम हो, त्याग हो, सहानुभूति हो, मिलजुल कर रहे हैं। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अपना ही फ़ायदा नहीं सोचें बल्कि समाज का फ़ायदा भी सोचें। इकोनॉमिक्स, आर्थिक उद्देश्य क्या है कि वो जो भी उनके सीमित संसाधन हैं या उनका जो खेती में ज़्यादा प्रोडक्ट, उसी से वो अपना फ़ायदे के लिए अपने पैसे की बचत करके चलें ताकि वो इमरजेंसी में भी काम आ सके। तो ये हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का सामान्य उद्देश्य है। व्यवहारिक उद्देश्य क्या है कि इंडिपेंडेंट, उनको स्वावलंबी बनाना है, यानी वो जो भी काम करें एक दूसरे पे आश्रित ना रहें, एक दूसरे के सहारे ना रहें, अपने ऊपर सोच समझ के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके वो अपने आप अपने लक्ष्यों को पूरा करें। प्रोग्राम प्लानिंग, गांव के लोग ही मिलजुल कर आपस में उनकी जो आवश्यकता है, जो उनकी समस्या है, उसकी समस्या को वो आइडेंटिफाई करें और उसको दूर करने के लिए वो आपस में मिलजुल करके जो है वो काम करें, योजना बनाएं। जैसे मान लीजिए किसी गांव में सड़क की प्रॉब्लम है, तो सड़क की प्रॉब्लम है नहीं, ये पहले उनको खुद महसूस होना चाहिए। तो वो इसके लिए वो खुद महसूस करें हाँ इस गांव में सड़क होनी चाहिए, तो गांव के जो लोग हैं वो आपस में मेंबर हैं, मिल करके प्रोग्राम प्लान करें कि हमें इस गांव में सड़क के लिए क्या क्या करना चाहिए होगा, पैसे इकट्ठे करेंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल से कैसे सहायता लेंगे, तो उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन करें, यानी वो खुद अपने आप अपने डेवलपमेंट के लिए अपनी प्रोग्राम प्लानिंग कर सकें। उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी आए ताकि जो कुछ लोग जो होते हैं वो गांव में ही कुछ लोग आपस में 10 हों तो कोई उनमें लीडरशिप की, नेतृत्व की भावना का विकास हो ताकि वो आगे बढ़कर अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉब्लम, ताकि वो जो भी जैसे लड़ाई झगड़े की समस्या है या गांव में पानी की समस्या है या गांव में बिजली की समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए गांव के सब लोग मिल करके प्रयास करें। तो ये सब चीज़ें उनको मानसिक रूप से उनके स्तर को ऊंचा करना, तो ये भी हमारे प्रसार शिक्षा का ये उद्देश्य है। तो इस तरह मुख्य 3 उद्देश्य हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। अब है कि हम एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं, खास करके ये 13 विशेषताएं हैं। सबसे पहला इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें कि हम कोई टाइम लिमिट नहीं रहती है या कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। जैसे क्लासरूम में आप क्या है कि इस क्लास में आपको बैठना है, इतने से इतने बजे तक बैठ, आपका एक पीरियड होगा, इससे 10 से 11 एक है, 11 से 12 दूसरा पीरियड होगा। तो लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में कोई औपचारिकता नहीं होती है, हम जब चाहें उनको जिस तरीके से चाहें जो है वो बता सकते हैं। फैमिली सेंटर्ड होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि परिवार को हमें आगे बढ़ाना है, परिवार के सारे सदस्यों के लिए हमें सोचना है, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है, तो ये परिवार केंद्रित होता है। वॉलंटरी, स्वैच्छिक है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये जब भी जिसकी जो भी इच्छा हो, उसकी इच्छा हो अपने डेवलपमेंट के लिए किचन गार्डनिंग करना है या सब्जियां लगानी है तो उसके बारे में बताया जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। लार्ज कवरेज, इसका कोई सीमित एरिया नहीं है, एक्सपेंडेड व्यापक क्षेत्र है इसका, हम किसी भी क्षेत्र में जाकर के उनको बता सकते हैं, चाहे वो उनके रोजगार से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, चाहे उनके घर से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, चाहे उनके आंतरिक समस्या हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल प्रोसेस है, ये एक शैक्षिक प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम कुछ ना कुछ उनको सिखाते हैं, उनको आगे बढ़ाने का तरीका बताते हैं, चाहे वो उनके घरेलू कामकाज से रिलेटेड हो या किचन गार्डनिंग से रिलेटेड हो या बच्चों के पालन पोषण से रिलेटेड हो। ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है। कोऑपरेशनल प्रोसेस, कोऑपरेशन में सहयोगात्मक कार्य है। ये सहयोगात्मक होता है कि जैसे कुछ हम आगे बढ़े, कुछ ग्रामीण जनता आगे बढ़े, यानी दोनों लोग मिल करके जो है वो अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए नए नए तरीके सीखेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे दोनों के सहयोग से। यानी मान लीजिए हम एक ही तरफ से बताते जा रहे हैं और लेने वाला उसको ग्रहण नहीं कर रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए ताली क्या है, दोनों हाथ से बजती है, इसलिए वो कोऑपरेशन की भावना होती है, इसमें दोनों लोग मिलजुल के करते हैं। फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसमें लचीलापन होता है, हम जब चाहें परिस्थिति के अनुसार, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार हम उसको परिवर्तनशील भी कर सकते हैं।
ये क्या है, कंटिन्यूअस एंड इंस्टीट्यूशनल है, यानी अनवरत एवं परंपरागत है। अनवरत मीन्स लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा क्या है, लगातार हम इसको किसी भी चीज में चेंज लाने के लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। उनकी सोच में बदलाव लाना है या उनके नॉलेज में बदलाव लाना है तो हमें लगातार प्रयास करना होगा। तो लगातार प्रयास इसीलिए कहा गया है कि ये कंटिन्यूअस और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, यानी परंपरागत है, जो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के अनुसार हम उनको सिखाएंगे। प्रैक्टिकल है और फंक्शनल है, यानी कि ये व्यवहारिक भी है और क्रियात्मक भी है। व्यवहारिक है यानी कि हम रोज डे टू डे एक्टिविटी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये क्रियात्मक है यानी हम एक्टिव है, हमेशा हम कुछ भी करके ही सीखते हैं। जैसे हम उन्हें सोलर चूल्हा बनाना है या सोलर कुकर का इस्तेमाल करना है तो हम उन्हें बनाना सिखाएंगे, करके सिखाएंगे तो वो उनके पास एक नई टेक्निक आएगी। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये प्रैक्टिकल है और फंक्शनल है। फॉर ईच एंड एवरी वन, यानी ये सभी के लिए है। यहाँ इसमें कोई भी जाति धर्म का बंधन नहीं है, कोई ऊंच नीच का बंधन नहीं है। जिसको भी हम चाहे सिखाना या जो सीखना चाहे वो सीख सकता है, नए नए ज्ञान अर्जित कर सकता है, अपना नॉलेज लेवल बढ़ा सकता है, अपनी स्किल बढ़ा सकता है। बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, वही ये आपस में एक दूसरे के सहयोग पे आधारित है। जैसे मान लीजिए हमें उनको स्मोकलेस चूल्हा बनाना सिखा रहे हैं तो 5 औरतें हैं गांव की, तो कोई मिट्टी ले आया, कोई भूसा ले आया, कोई लोहे का पाइप ले आया और सबने मिलजुल के स्मोकलेस चूल्हा बना लिया। स्मोकलेस चूल्हा बनाने का उनको मॉडल दिखाया तो ताकि वो घर में जो लकड़ी जला रही हैं तो उससे उनकी धुएं से उनकी आंखें वो हो रही, तो वो मिलजुल के सबने एक मॉडल बना लिया और उससे फिर सबने सीख लिया। तो आपस में एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है। मोटिवेशनल है एंड वॉलंटरी है, यानी कि अभिप्रेरित, मोटिवेट कर रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और वॉलंटरी ऐच्छिक रूप से वो खुद अपनी इच्छा से आगे बढ़ें, आए और सीखें। तो इसलिए कहा गया है कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो मोटिवेशनल भी है और वॉलंटरी भी है। नेक्स्ट विशेषता है लोकल एंड रूरल लीडरशिप। ये जो प्रोसेस है प्रसार शिक्षा का, ये जो स्थानीय लोग हैं और ग्रामीण लोग हैं उनमें लीडरशिप की भावना को विकसित करता है, नेतृत्व की भावना को विकसित करता है, ताकि वो अपने जो भी उनके पास सीमित संसाधन है उसको इस्तेमाल करके वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा कर सके। तो इस तरह हमने विशेषताएं जानी, प्रसार शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज हमने 4 चीज़ें जानी। मैं इसकी एक्सटेंशन एजुकेशन किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, इसकी क्या उद्देश्य है, इसका महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, साथ साथ इसके उद्देश्य क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये 4 चीज़ें हमने जानी। अब कल हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं। ये आप लोग कल देख कर आइएगा और इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।